आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एंड दिस विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मैं अगर चाहता तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म केवल एक क्लास में कंप्लीट कर सकता था, बट आप लोग एकदम बिगिनर्स हैं, आप लोगों को कुछ नहीं मालूम, इसलिए मैंने इस एकदम डिटेल वे में आप लोगों के लिए लेक्चर बनाया। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, उसके पहले थोड़ा सा हम लोग एक दो पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर, अब देखिए स्टीरियोजेनिक सेंटर आप लोगों को मैं एक बार और पढ़ाऊंगा, वो होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, लेकिन यहां पे ओनली एंड ओनली कंसीडर कर रहे हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल, केवल ओनली क्या चाहिए बाबू, ज्योमेट्रिकल के लिए। फिर बाद में हम लोग दोनों के लिए लेंगे, ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल, बिकॉज स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दोनों आता है, ज्योमेट्रिकल एज वेल एज क्या चीज़, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियोजेनिक सेंटर किसे कहते हैं, द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सेंटर is called stereogenic center। मीन्स एक लाइन में जहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो और वेयर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। सेम वही चीज़ लिखा है, जहाँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा वहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। मीन्स जहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है उसी को कहते हैं हम लोग स्टीरियोजेनिक सेंटर। इसको हम लोग डिनोट करेंगे क्या चीज़ से, डिनोटेड बाय एन, एन से डिनोट करेंगे। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैं लिया, देखो बाबू CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अब मैं पूछूं कि यहाँ पर स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं, मीन्स आपको बताना है कहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होगा, तो आप क्या बोलेंगे, केवल यहाँ पे होगा, डबल बॉन्ड के अराउंड होगा, यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, इसीलिए इसको कहेंगे हम लोग स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो इस केस में n इज इक्वल टू क्या हुआ, 1। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अब मैं बोलूँ यहाँ पर स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने होंगे, तो आपको बताना है। देखिएगा, इस कार्बन को लेंगे, डबल बॉन्ड कार्बन 1 और 2, दो अलग ग्रुप्स अटैच्ड है बाबू। यहाँ पे देखिएगा एक हाइड्रोजन और दूसरा कब, दूसरा ये ग्रुप अटैच्ड है, मीन्स ये भी आपका स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा, मीन्स यहाँ पे भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। मीन्स एक ये हुआ और दूसरा ये भी, ये दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर्स होंगे, मीन्स जहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हो, ये दोनों जगह पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। इसका मतलब n इज इक्वल टू हाउ मच, 2। n क्या होगा बाबू, 2। नेक्स्ट देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर में कौन देख रहे हैं, ओनली ज्योमेट्रिकल देख रहे हैं, कहाँ कहाँ पॉसिबल होगा, तो आप बोलेंगे क्या यहाँ पॉसिबल है, बिल्कुल यहाँ पे तो पॉसिबल है, लेकिन क्या यहाँ पॉसिबल है, नहीं। क्यों बाबू, देखिए ये कार्बन है, कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन आपका क्या है, सेम। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक रूल था, क्या था, एक कार्बन पे दो सेम ग्रुप अटैच्ड नहीं होना चाहिए। तो क्या ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है, नहीं। इसका मतलब यहाँ n इज इक्वल टू हाउ मच, 1 होगा, n विल बी 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आइए, अगर मैं बोलूँ Cl और क्या चीज़, Br, अगर मैं बोलूँ इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने होंगे, मीन्स जहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हो, ये दोनों के बीच में पॉसिबल है बाबू, यहाँ और यहाँ ये पॉसिबल है, तो यहाँ n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1।
n इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखते हैं, क्या यहाँ पे स्टीरियोजेनिक सेंटर है? स्टीरियोजेनिक सेंटर होंगे मीन्स जहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हो, इस केस में बताइए। तो आप बोलेंगे नो। रीज़न है कि इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड के केस में कम से कम 8 कार्बन्स होना चाहिए, तभी डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होता है। मीन्स यहाँ पे n इज इक्वल टू हाउ मच? 0। बट अगर मैं बोलूँ इस केस में यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, बिल्कुल। कहाँ पे पॉसिबल है? यहाँ पर। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू हाउ मच? 1 होगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको पहले बाबू, फास्ट, जल्दी से मिटाऊं। चलिए यहाँ देखते हैं, इसको जल्दी लिखिए। चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल। मीन्स जहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है उसको कहेंगे स्टीरियोजेनिक सेंटर, n से डिनोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाबू हम लोग। अगर मैं बोलूँ CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH एंड CH3, चलिए क्या यहाँ स्टीरियोजेनिक सेंटर है, और है तो कितना है? CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH एंड CH3। अब आपको बताना है स्टीरियोजेनिक सेंटर इसमें कितने होंगे। तो मैंने बताया था एलीन्स, दिस इज एलीन बाबू। एलीन के केस में क्या होता था? जब 2 डबल बॉन्ड रहता था, 2 डबल बॉन्ड्स, हाउ मच? 2 डबल बॉन्ड्स, तो वो क्या होता था? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करता था, क्योंकि वो नॉन प्लेनर होता था, मैंने बताया था। अगर देखिए इवन रहता था तो नहीं शो करता था, लेकिन ऑड रहेगा तो शो करेगा, अनलेस क्या होना चाहिए? जो टर्मिनल एटम है उस पर दोनों ग्रुप आपका क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? तो n इज इक्वल टू 0। ये एलीन हो गया, क्या है बाबू? एलीन पड़ा। और यहाँ पे क्या है? इवन डबल बॉन्ड। और यहाँ n इज इक्वल टू हाउ मच? 1। ये सब जगह नहीं, ओनली टर्मिनल शो करेगा, टर्मिनल शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ n इज इक्वल टू 1। यहाँ एलीन है ये भी, और ये n इज एल, और ये क्या है बाबू? ऑड। तो ये रहा आपका स्टीरियोजेनिक सेंटर। अभी और एक दो देखते हैं, चलिए देखेंगे। जहाँ जहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होगा, यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे लिख दिया और ऐसे कर दिया। चलिए अब यहाँ पे आपको हमको बताना है कि स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने होंगे। चलिए स्टार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बनाइए आप लोग। स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने होंगे? हाउ मच? ठीक है, चलिए सबसे पहले बात हम लोग देखेंगे इस डबल बॉन्ड के अराउंड क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? बिल्कुल। ये CH3 यहाँ H, ये दोनों ग्रुप आपस में क्या है बाबू? डिफरेंट। मीन्स ये डबल बॉन्ड के अराउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। एक यहाँ, क्या ये डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है? बोलिए। बोले थे कि रिंग में अगर 8 कार्बन या 8 से ज़्यादा कार्बन होगा तो डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होगा। मीन्स यहाँ पे भी पॉसिबल है। सही है, चलिए नेक्स्ट। अब बोलिए क्या यहाँ पॉसिबल है? यहाँ पे भी आपका पॉसिबल है। देखिए ड्रॉ करके, ऐसे ही ना है बाबू। देखिए ये डबल बॉन्ड मीन्स यहाँ पे कार्बन होगा या H, यहाँ CH3, यहाँ H, और ये पूरा ग्रुप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। अब चलते हैं रिंग में। रिंग में क्या कंडीशन था बाबू? 2 ग्रुप होना चाहिए, और देखिए ये और ये दोनों sp3 कार्बन है, और दोनों पे ग्रुप क्या है? अटैच्ड, अलग अलग है बाबू। बिल्कुल, यहाँ देखिए H है और यहाँ ये ग्रुप, यहाँ H है और यहाँ पे ये ग्रुप, दोनों अलग अलग है।
तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा? हाँ, इस रीजन में भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होगा, इस दोनों के अराउंड, मीन्स यहाँ पॉसिबल है। सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो n इज इक्वल टू हाउ मच, कितना लेंगे? 1 2 3 एंड क्या चीज़? 4। दिस इज द 4। तो इस तरह से हम लोग काउंट करते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। इसके बारे में और डिटेल से हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी देखेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसको नोट कीजिए बाबू जल्दी से, फास्ट। तो n निकालना हम लोग जान गए। ठीक है, चलो और डिटेल से हम लोग कहाँ जानेंगे? ऑप्टिकल में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेता हूं। दो कंडीशन है, ठीक है ना। फर्स्ट, फॉर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, बताइए अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा ये समझा दूं, अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। देखना बाबू, एक लाइन में CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड C2H5। सिमेट्रिकल का मतलब मॉलिक्यूल को दो पार्ट्स में डिवाइड करो, अगर दोनों पार्ट्स सेम आ गया, इक्वल आ गया, ठीक है, कहीं से भी डिवाइड कीजिए, अगर दोनों पार्ट्स अगर सेम आ गया तो उसको हम लोग कहेंगे सिमेट्रिकल। अगर दोनों पार्ट डिफरेंट आ गया तो उसको कहेंगे अनसिमेट्रिकल। बीच से डिवाइड करो। चलो देखो, मैं इसको बीच से डिवाइड कर रहा हूँ बाबू। ठीक है, अब बताइए ये दोनों पार्ट्स आपस में क्या है? सेम। अगर सेम है तो ये क्या होगा? सिमेट्रिकल। ठीक है, सिमेट्रिकल, बोथ पार्ट सेम होना चाहिए। यहां पे देखेंगे, क्या ये दोनों पार्ट सेम है? क्या ये दोनों पार्ट सेम है? नहीं, तो ये क्या होगा? अनसिमेट्रिकल। देखिए यहाँ C2H5 है, यहाँ CH3 है बाबू, तो इसको कहेंगे हम लोग अनसिमेट्रिकल। नोट कर लीजिएगा इसको। तो दो पार्ट्स हुआ, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पहले अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे इसी से आएगा, अनसिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। देखिएगा, देखिए क्या होता है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, किसके लिए? फॉर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। फॉर्मूला होता है 2 to the power n, 2 to the power n, जहां n क्या है? नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर, नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेता हूं। चलो देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये लिख दिया C2H5। अब मैं बोलूं कि इससे कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होगा? हाउ मेनी? ठीक है बाबू, तो आइए ड्रॉ करके देखते हैं हम लोग। कौन सा? चलिए देखिएगा, CH3 ऐसे लिखते हैं, तो एक होगा CH और यहाँ पे CH3, डबल बॉन्ड CH और C2H5। पहला ये ड्रॉ कर लिए हम लोग। और कुछ ड्रॉ कर सकते हैं? हाँ, देखिए क्या चीज़, ये H और ये क्या चीज़? CH3, ये डबल बॉन्ड, ये C2H5 यहाँ पर, और ये क्या चीज़? H। तो एक तरह से ये क्या हुआ? सिस, और दिस इज द क्या चीज़? ट्रांस, या EZ कह सकते हैं। दिस इज द Z एंड दिस इज द E। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। अब बताइए कितने आइसोमर्स बने बाबू? 1 एंड क्या चीज़? 1, टोटल 2। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हाउ मच? 2। तो यहाँ तो सिंपल सा था, इसलिए हम लोग बना लिए इसको आराम से। लेकिन बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन अगर दे दिया जाए तो हम लोग कैसे बनाएंगे?
बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस अगर दे दिया जाए तो कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फॉर्मूला से हम लोग डिराइव कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड C2H5। पहले बात देखिए, ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? तो ये अनसिमेट्रिकल है बाबू। देखिए तो अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, तो आपको कुछ नहीं देखना है, यहाँ पे स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने होंगे। तो n इज इक्वल टू हाउ मच 1। अगर n इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब नंबर ऑफ, अगर इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रॉ करेंगे तो 2 टू द पावर 1 हाउ मच 2 होगा। देखिए यहाँ पे 2 ही आया था, तो ड्रॉ करने से छुटकारा मिल जाएगा और यार इतना ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आएगा आपका बस इसी फॉर्मूला से आता है। और भी होता है, सिमेट्रिकल के लिए भी होता है, लेकिन सिमेट्रिकल से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल। लेकिन हम लोग दोनों पढ़ेंगे, कहीं भाग दिन सब चीज़ ख़राब हो जाए तो उस दिन सिमेट्रिकल आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे C2H5। अब आपसे पूछा यहाँ पे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। तो देखिए यहाँ पे स्टीरियोजेनिक सेंटर है इतना 1 एंड क्या चीज़ 2। तो अब n इज इक्वल टू हाउ मच 2। और बताओ ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? अगर इसको बीच से डिवाइड कर दे बाबू तो ये दिस इज़ द अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 हाउ मच 4। टोटल कितने स्ट्रक्चर इससे बन सकते हैं? 4। हाउ मच 4 बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए मिटाऊं इसको, मिटाऊं। चलिए एक दो क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आराम से देखिएगा बाबू, देखिएगा। चलिए अब आपसे पूछेगा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाइए, कितना स्ट्रक्चर आप बनाने जाइएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग सबसे अच्छा हम लोग इसका क्या काउंट कर लेंगे, स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर काउंट कर लीजिए। कितना स्टीरियोजेनिक सेंटर काउंट करना है? हम लोग अब केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देख रहे हैं, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है या नहीं है? बिल्कुल है। फर्स्ट, क्या ये है? बिल्कुल। H N है बाबू, N है, क्या है? लोन पेयर बताया था, दिस इज एज लाइक क्या चीज़, ऑक्साइम ही है ये। ठीक है, चलिए तो ये 2 हुआ। अब रिंग में देखो, क्या रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है? हाँ, 2 कार्बन मिल गया, यहाँ पे भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। इसका मतलब n इज इक्वल टू हाउ मच 3। n अगर 3 है, इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल, अच्छा ये सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? तो ये कहीं से सिमेट्रिकल आपको नहीं दिख रहा होगा, अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 टू द पावर 3 हाउ मच 8 स्ट्रक्चर से आप बना सकते हैं। हाउ मच 8 स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन। तो ये सबसे इजी तरीका है बाबू, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ क्या चीज़, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें व्हेन द स्ट्रक्चर इज क्या चीज़, सिमेट्रिकल। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए पहले इसको। अब हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन क्या चीज बाबू, सेकेंड देखते हैं, फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, ठीक है, सिमेट्रिकल के लिए। आइए तो इसमें हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है इसका, याद रखने वाली बात है, 2 टू द पावर n-1 प्लस, एक बात याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा आपको पूछा जाता है अनसिमेट्रिकल, वो हमेशा याद रखिएगा बाबू, 2 टू द पावर n। ठीक है, 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर क्या चीज़ p। दिस इज द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स।
जहाँ p क्या है, ठीक है, तो p इज इक्वल टू n बाय 2 माइनस 1। कब? व्हेन n इज इवन, n क्या है? इवन। और p इज इक्वल टू n माइनस 1 बाय 2, जहाँ n क्या है आपका? ऑड, वेयर n इज ऑड। ये फॉर्मूला है, ठीक है। यही फार्मूला को हम लोग अप्लाई करके बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बाबू, एकदम इजी है, देखिएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने लिया, देखिएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। अब आपसे पूछा इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे ये सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। तो मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज द सिमेट्रिकल। क्यों? अगर B से डिवाइड करेंगे तो ये सिमेट्रिकल आ रहा है बाबू, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे n आपका इवन है या ऑड। तो देखिए यहाँ n, यहाँ n इज इक्वल टू 2, इसका मतलब ये इवन आया। अगर इवन आया तो आपका फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है? ये दिस वन, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लगेगा बाबू। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n बाई 2 माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो आइए देखें क्या बनेगा। 2 टू द पावर n कितना है? 2, 2 माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर 2 बाई 2 माइनस 1, ठीक है। ये कितना आया बाबू? 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 0। 2 टू द पावर 0 इसका मतलब क्या हुआ बाबू? 1। तो ये इसके लिखेंगे कितना? 2 प्लस 1 इज इक्वल टू हाउ मच? 3। इसमें 3 स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक और क्वेश्चन लेते हैं जो सबसे इजी है बाबू। CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड क्या चीज़? CH3। इससे इजी क्या होगा? इसमें तो एक सिस और एक ट्रांस बनने वाला, हम लोग जानते हैं कि 2 होगा, लेकिन चलिए फॉर्मूला से देखते हैं हम लोग। चलो, ये सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? दिस इज द सिमेट्रिकल। अब बताओ n यहाँ पे क्या है? n इज इक्वल टू 1। 1 का मतलब क्या है? ऑड। ऑड है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग? n माइनस 1 बाय 2। आइए देखते हैं। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोले क्या होगा? 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1 बाय 2, ठीक है। चलो देखते हैं बाबू। 2 टू द पावर 1 माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर 1 माइनस 1 बाई 2, इसका मतलब 1 प्लस 1 हाउ मच? 2 ही आएगा आंसर। ये भी 0, ये भी 0, 1 2। तो इस तरह के फॉर्मूला में हम लोग यही यूज़ करेंगे, लेकिन मेनली मैं बार बार बोल रहा हूँ अनसिमेट्रिकल सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे आपको, अनसिमेट्रिकल, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, आइए। चलो, अगर मैं बोलूँ ऐसे लिखते हैं, चलिए पहले ये बताइए, एक मिनट बाबू, एक मिनट, फिर से एक बार, ठीक है। यहाँ, यहाँ और यहाँ, सही है ना? चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको बताना है कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, हाउ मच, इसमें भी आपको बताना है। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, जल्दी से, 2 मिनट दिया सवाल को। चलिए बताइए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, हाउ मच ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। पहले बताइए ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? दिस इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल बाबू, पहले आपको हमको ये बताना है। दिस इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो ये देखने में लग रहा है क्या चीज़? अनसिमेट्रिकल। लग रहा है या नहीं लग रहा है? बिल्कुल। देखिए तो बाबू, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, तो मुझे तो लग रहा है ये क्या है? अनसिमेट्रिकल है। क्यों? जैसे देखिए 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं, यहाँ से डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 एंड क्या चीज़ 5,
तो ये सिंपल सा बात, ये क्वेश्चन आ गया, दिस इज अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल आ गया तो सबसे इजी क्वेश्चन हो जाता है उससे, सबसे इजी क्वेश्चन। यहाँ पे डायरेक्ट आप n देखिएगा, 1 2 और क्या चीज़ 3, 3 n's हैं बाबू। तो n इज इक्वल टू क्या चीज़ 3, तो नंबर ऑफ GI इज इक्वल टू 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8। जहाँ मिल जाए अनसिमेट्रिकल वो सबसे इजी, 2 to the power n। ठीक है, चलिए ये आप लोग सबको ही बना के दिखाइए ये क्या होना चाहिए। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप लोग को बनाना है। जल्दी बनाइए बाबू आप लोग, फास्ट। इसमें कितना होगा टोटल? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। चलिए ठीक है, अब बताइए, यहाँ पे बताइए इस चीज, बताइए सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। तो आप बोलेंगे सिमेट्रिकल। क्यों? देखिए दो पार्ट्स में डिवाइड कीजिए बाबू इसको। अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये, अब ऐसा नहीं कि यहाँ से आप डिवाइड करने लगे तो दो पार्ट्स नहीं होगा। ऐसा एंगल ढूंढिए जहाँ पे दोनों पार्ट्स आपस में क्या हो जाए, इक्वली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो। अब बताओ सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है तो 2 पॉइंट्स होगा। n इज इक्वल टू आइदर इवन होगा, नहीं तो क्या होगा, ऑड होगा। यहाँ n बताइए कितना होगा। तो ये देखिए इसी के अराउंड क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपका पॉसिबल है, 2 कार्बन है। तो यहाँ पे अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है तो n इज इक्वल टू क्या आया, 1। 1 आया तो क्या लिखेंगे, ऑड। ऑड आया तो कौन सा फॉर्मूला, नंबर ऑफ GI इज इक्वल टू 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power n-1 बाई क्या चीज़, 2। अब आप इसको क्या कीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। हाउ मच आएगा, यहाँ पे भी 2 to the power 1-1 प्लस 2 to the power 1-1 बाई 2। हाउ मच, 2। अब इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाइए फास्ट। और एक लास्ट क्वेश्चन और दे देता हूँ। चलिए बाबू फास्ट। यहाँ पे पहले देखिए आप कि ये सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। तो ये देखने से कहीं से सिमेट्रिकल नहीं लग रहा है, ये है क्या चीज़, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। ठीक है, चलो बताओ यहाँ पे Ni कितने होंगे बाबू, n कितने होंगे तो बताइएगा। ये एक 1, ये 2, ये 3, ये क्या चीज़ 4, और ये क्या हो गया टोटल 5, ये दोनों के बीच में। अब ये काउंट करने आ जाना चाहिए आप लोगों को। तो n इज इक्वल टू हाउ मच आया, n इज इक्वल टू 5। अब बताओ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होगा, एकदम इजी क्वेश्चन है, 2 to the power 5। अब 2 to the power 5, अब इतना स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है बना पाना बाबू, नहीं पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल है तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन में बताइए सबसे पहली बात, ये सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल देखें। चलिए इसको बीच से हम लोग कट करते हैं। चलिए यहाँ कार्बन दोनों सेम आया, फिर यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन सेम है। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड, फिर है, फिर एक कार्बन डबल बॉन्ड सेम, फिर यहाँ कार्बन और यहाँ पे भी क्या चीज़ कार्बन। मीन्स दोनों क्या है, सेम ही है। दोनों साइड में जाइए, अगर इक्वल मिल जाए दैट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिकल, अगर अलग अलग मिले दैट इज़ कॉल्ड अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो ये आपका हुआ सिमेट्रिकल। लग रहा है देखने में अनसिमेट्रिकल, लेकिन है ये सिमेट्रिकल। कैसे करोगे, देखो कार्बन दोनों तरफ कार्बन सेम है, फिर आगे बढ़ो, यहाँ पे कार्बन तो यहाँ पे भी कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्डेड तो ये भी कार्बन आपका क्या है, डबल बॉन्डेड। सही है, फिर आगे बढ़ें, कार्बन, ये भी कार्बन डबल बॉन्डेड तो ये भी कार्बन क्या था, डबल बॉन्डेड। आगे बढ़ें, ये कार्बन और ये भी क्या चीज़, कार्बन, दोनों इक्वल एंड क्या चीज़, अपोजिट है। अगर इक्वल एंड अपोजिट है तो ये सिमेट्रिकल हुआ। सिमेट्रिकल हुआ तो n देखेंगे बाबू, 1 2 एंड 3, n इज इक्वल टू हाउ मच, 3। तो अब देखेंगे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन सा फॉर्मूला लगेगा जब n ये है क्या चीज़, दिस इज द ऑड वन। तो क्या लिखेंगे, 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power n-1 बाई 2, ये फॉर्मूला लगेगा। तो बोलो क्या होगा बाबू, 2 to the power 3-1 प्लस 2 to the power 3-1 बाई 2, हाउ मच,
2 to the power 2 प्लस 2 to the power 1, हाउ मच होगा 4 और 2 6, हाउ मच 6। टोटल स्ट्रक्चर कितने बनेंगे बाबू 6, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका कंप्लीट डिस्कशन ऑफ क्या चीज़, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। याद रखिएगा, इस चैप्टर को रिवीजन करते रहिएगा बाबू, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको कहीं आने वाला नहीं है। मैंने एकदम लोअर लेवल से आपको हायर लेवल तक पढ़ा दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। याद रखिएगा, एकदम अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए कि इतना से ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे इसका क्या चीज़, लास्ट क्लास होगा जिसमें हम लोग पढ़ लेंगे क्या चीज़, इसका जितना भी क्वेश्चंस डीपीपी में दिया था वो बना लेंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। उसके बाद लास्ट में हम लोग चलेंगे ऑप्टिकल में, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए।